एक और जूलॉजी का एक चैप्टर शुरू करेंगे, नर्वस सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा नर्वस सिस्टम जो होता है, पहले ये एक चीज़ याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से। नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी में अपने को मेनली एक ऐसा नेटवर्क होता है, हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट रहता है पहले समझो ना अच्छे से, है ना, याद रखना। अभी टाइम दूंगा, आराम से लिख लेना। नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी में, पूरी होल बॉडी में एक ऐसा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट रहता है येलो कलर का। किस कलर का? मतलब हमारी बॉडी में जो भी पूरा नेटवर्क, मतलब समझ गया, पूरा का पूरा एक जाल बिछा हुआ है। मेन जो इनकी नर्व्स होती हैं, मेनली नर्व्स होती हैं 12 होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, जिनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और 12 पेयर और 31 पेयर होती हैं स्पाइनल नर्व। समझना, मतलब जैसे ये ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन होता है नॉर्मली हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो ब्रेन और पीछे ब्रेन जैसे ख़त्म होता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो इतने ब्रेन वाले पार्ट से समझना कि 12 धागे निकलते हैं राइट साइड, 12 धागे निकलते हैं लेफ्ट साइड। अभी मैं मोबाइल में डायग्राम भी दिखा दूंगा। मतलब ये समझो ये ब्रेन है, पूरा ब्रेन का ये आधा हेमिस्फीयर है, आधे हेमिस्फीयर से 12 नर्व्स निकलती हैं ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे समझना है। इस तरह से मान लो 12 नर्व इधर निकल रही हैं और 12 नर्व इधर निकल रही हैं। तो जो यहाँ से 12 नर्व निकलती है ना, मतलब इन नर्व का ओरिजिन कहीं ब्रेन के अंदर है। जो नर्व्स निकलती हैं तो ओरिजिन कहीं ब्रेन के अंदर है। अब ब्रेन के अलग अलग पार्ट है, जब हम अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे तो उनका अलग अलग ओरिजिन बताएंगे। तो 12 यहाँ निकलती, समझना, ब्रेन के आधे पार्ट से 12 नर्व निकली और इधर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। मतलब आप पूरी बॉडी में कहीं भी यदि टच करोगे ना तो अपने को फील होगा। ऐसे 12 नर्व यहाँ से निकलती जो पूरी बॉडी में इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। क्लियर? ये हो गए। फिर यहाँ साइड, बैक साइड अपना यहाँ से लेके यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड रहता है एक धागे टाइप का। तो पूरा एक धागा है स्पाइनल कॉर्ड, जो बैक साइड मैंने बताया, ऐसे पूरा एक धागा स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड से 31 नर्व्स निकलती हैं। जैसे भी मैंने 12 नहीं बताया ना, ऐसे यहाँ से 31 मतलब नर्व्स निकलती हैं और जो पूरी बॉडी में ऐसे कवर करती हैं। समझ गए? तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा बॉडी एक जाल से, एक नेटवर्क से कवर होता है, जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? ये भी एक सेल है जिसको हम बोलेंगे, ये एक सेल होता है जिसको हम बोलेंगे नर्व सेल। क्या बोलेंगे? नर्व सेल। ये भी एक सेल है जिसको हम बोलेंगे नर्व सेल, या कभी कभी हम इसी को क्या बोल देते हैं? न्यूरॉन। नर्व सेल या इसी को क्या बोल देते हैं? न्यूरॉन। अब सबसे अच्छी बात ये समझ में आ रही है कि हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी सेल हैं, लाखों करोड़ों सेल हैं। तो बाकी सेल से नर्व सेल क्या अलग है? इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं कि ये इम्पल्स जनरेट, मतलब कि जैसे अपन ने ये हाथ है, अपन ने यहाँ पे टच किया तो कैसे हमारे ब्रेन तक मैसेज गया, मतलब जो यहाँ पे नर्व्स डिस्ट्रीब्यूट है उस नर्व्स की स्ट्रक्चर क्या है, उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इम्पल्स को लेके जाती हैं और लेके आती हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे गरम है कोई चीज़, मैंने यहाँ टच किया और जैसे यहाँ टच करेंगे ना तो गरम तो यहाँ लगा, मैसेज ब्रेन में गया और फिर ब्रेन से मैसेज आया और इंस्टेंट अपने को लगेगा आप 1 सेकंड के अंदर ही बाहर हटा लेते हैं। तो ऐसा क्या, एकदम कितना शानदार, कितना प्रोटेक्टिव नेटवर्क है, जो नर्वस सिस्टम यदि डैमेज हो जाए तो हम अपनी बॉडी में कोई भी काम नहीं कर सकते। आपकी बॉडी में जैसे अपन लोग ड्राइंग करते हैं, ठीक है, या आप कोई स्टैचू कुछ भी यदि आप बना रहे हो या वर्ड लिख रहे हो, तो जिसका जितना अच्छा लिखा जाता है ना, उसका नर्व्स का उसकी बॉडी में उतना ही अच्छा कंट्रोल होता है। क्यों? जैसे मान लो अपने को यह था कि हमने इसको यहाँ से ऐसे लाइन खींचना है, तो जिसकी बॉडी का नर्व का कंट्रोल जिसके हाथ में जितना बेटर होगा उसका उतना ही फिनिशिंग आएगा। अब तुम लोग मेरे साइड मत देखो, है ना समझ गए? अच्छा चलो, जैसे मान लो कि ये एक बॉक्स है, थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ी सी हट रहे हैं। ये एक बॉक्स है, बिना पेन उठाए और ना ही लाइन को रिपीट किए
क्या बना लोगे? यदि पेन एक बार उठा दिया दोबारा रखना भी नहीं है, बन जाएगा क्या? अपन ब्रेन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेन वाली बातें कर लें। क्या बता रहे थे अपन? कि नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में एक पूरा का पूरा नेटवर्क है। नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में एक पूरा नेटवर्क है, एक जाल फैला हुआ है। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी सेंसेशन आता है, चाहे वो पेन का हो, चाहे वो हीट का हो, चाहे वो टेम्परेचर का हो, चाहे वो प्रेशर का हो, कोई भी सेंसेशन यदि हमारी बॉडी में आता है तो उसको गेन करता है और कुछ सेंसेशन को ब्रेन तक भेजता है और कुछ सेंसेशन को ब्रेन टू बॉडी। ओए पहले इधर समझो, वो तो बाद में लिख लेना। क्या बोला, समझ में आ गया ना? हम नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में एक ऐसा नेटवर्क होता है जो सेंसेशन ट्रांसफ़र का काम करता है। कुछ सेंसेशन को ब्रेन से बॉडी तक, कुछ सेंसेशन को बॉडी से ब्रेन तक लाता है। क्लियर हुआ? इस तरह से हमारे पूरी बॉडी में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और 31 पेयर स्पाइनल नर्व डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। क्लियर हुआ? मतलब कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमको दो चीज़ की स्टडी करनी है। पहली स्टडी करनी है ब्रेन की और दूसरी स्टडी करनी है स्पाइनल कॉर्ड की। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। पहला बेसिक क्वेश्चन तो अपने को यही याद रखना है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों कवर होते हैं। ब्रेन में आता है क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड में आता है स्पाइनल नर्व। ये होते हैं कितना? 12 पेयर। वो कितने होते हैं? 31 पेयर। अब यदि अपन इसके वेट की बात करें, यदि अपन इसके वेट की बात करें तो मेल और फीमेल में इसका अलग अलग वेट होता है। मेल में कितना वेट होता है इसका? मेल में इसका होता है 1400 ग्राम और फीमेल में इसका वेट होता है 1250 ग्राम। ठीक है, तो इसका मेल में हो गया 1400 ग्राम, फीमेल में हो गया 1250 ग्राम। इसकी जो ओरिजिन होती है ये होता है एक्टोडर्मल। जो एंडोडर्म, मेसोडर्म ये सब लेयर बनी थी ना, तो एक्टोडर्म से हमारा डेवलप बनता है कौन सा? ब्रेन। एक्टोडर्मल होता है वेट ऑफ ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड का वेट कितना होता है? हाँ, इसीलिए तो याद करना है। स्पाइनल कॉर्ड का वेट, स्पाइनल कॉर्ड का वेट कितना होता है किसी को पता है क्या? 40 to 45 ग्राम। एक पतला धागा होता है बेटा। 40 to 45 ग्राम स्पाइनल कॉर्ड का वेट होता है। यदि आपको 35 भी मिल जाए तो चलेगा, अप्रॉक्स में आप ऐसे इसको ले सकते हो। 35 ग्राम टू 45 ग्राम आप इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हो, ये इसका वेट होता है। अब यदि अपन थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बना ले, एक रफली डायग्राम बना ले, तो स्पाइनल कॉर्ड कुछ ऐसे होता है। देखो स्पाइनल कॉर्ड कुछ ऐसे होता है। कुछ ऐसे होता है स्पाइनल कॉर्ड, है ना, कुछ ऐसे। अब ब्रेन कैसे होता है? तो ब्रेन कुछ ऐसे होता है। हाँ ठीक है ना, वही है। एनसीईआरटी में दिया होता तो हमको पता होता। एनसीईआरटी में नहीं दिया। ठीक है, ये होता है। देखो ऐसे रफली कुछ ब्रेन होता है, ऐसे रफली कुछ स्पाइनल कॉर्ड होता है। दोनों का कंपेयर कर लिए ना। चलिए, तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे, जैसे मैंने बोल दिया था जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये नर्व्स का, उनको थोड़ा मना करके आओ, बोलो एकदम धीरे बात करो, बोलो शांति रहो। ठीक, अब देखो एक चीज़ और, जैसे मैंने बोला ध्यान से समझना, जो हमारी पूरी बॉडी में नेटवर्क है, जो हमारे पूरी बॉडी में नेटवर्क है, तो नेटवर्क का जो ओरिजिन है या तो ब्रेन है या तो स्पाइनल कॉर्ड। इन सारे नर्व्स का फंक्शन सेम है। सर नितेश बैठा है क्या? नितेश, बच्चे शोर कर रहे हैं इधर, मतलब इधर तो समझ गया ना।
ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना। ये मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक घर है जहाँ से बहुत सारी नर्व्स निकलती है और अपने पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। अब थोड़ा थोड़ा देखना, तो यहाँ पे आएगा एक एफरेंट नर्व्स जो सेंसेशन को बॉडी से कहाँ ले जा रही है, सीएनएस में, मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। ध्यान से समझना, यह थोड़ा सा टफ है। ये है एफरेंट नर्व्स। जो एफरेंट नर्व होती हैं, एफरेंट यानी कि ले जाती हैं, याद करो एफरेंट आर्टरी है ना, ले जाती हैं। तो एफरेंट जो होती है, जो भी एफरेंट नर्व हो, चाहे वो सेंट्रल नर्वस का हो, चाहे पीएनएस का हो, किसी का भी हो, जो सेंसेशन कहाँ ले जा रही हैं, सीएनएस में, या तो आप बोल सकते हो ब्रेन में, या तो आप बोल सकते हो स्पाइनल कॉर्ड में। तो जो सेंसेशन बॉडी से ले जा रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एफरेंट। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पार्ट गर्म है, हमारा यहाँ पे हाथ टच हुआ, हमको गर्म लगा, तो ये यहाँ से इम्पल्स कहाँ गया, ब्रेन तक। हाथ का ये वाला पार्ट ने बताया कि ये चीज़ गर्म है, तो फिर ब्रेन आदेश देगा इसको उठाओ। तो ये वाला पार्ट जो नर्व्स इम्पल्स ले जाता है वो हमारा क्या होता है, एफरेंट। समझ में आया। एफरेंट क्या होता है, समझना, ध्यान से समझना। जैसे ये कोई पार्ट गर्म था, अचानक हाथ रख गया, जैसे इसमें हाथ रख गया ना तो हम इसको उठाएंगे। तो जब ये हाथ रखा तो यहाँ हाथ से मैसेज कहाँ तक गया, ब्रेन तक, तो ये हो गया एफरेंट। फिर ब्रेन ने मैसेज दिया हाथ को कि भाई उठाओ, तो ये यहाँ से उठाया, तो ये कौन हुआ, एफरेंट। दोनों का काम क्लियर हुआ। और सुनना, एफरेंट और इफरेंट एक होता है, दोनों मतलब इस तरह से दो होते हैं, सेंसरी और मोटर। समझिएगा बात ध्यान से, यहाँ पे ज़्यादा टफ है ये चीज़ थोड़ा सा। सेंसरी और मोटर। मोटर मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि, जैसे अच्छे से बैठो ना, जैसे मान लीजिए कि ये मतलब ये अपन ने इसमें ऐसे एकदम अंदर तक जाए, डीप। यदि डीप से मतलब कि एकदम मसल्स के अंदर से सेंसेशन ब्रेन तक जाता है तो ये होता है मोटर, मतलब कि मैसेज कहाँ जाएगा, डीप। समझ गए। यदि डीप मैसेज जाएगा तो क्या होगा, मोटर नर्व काम करेगी। और डीप मैसेज कब जाता है, जैसे मान लो कहीं पे सुई पड़ी है, कांटा पड़ा है, तो पूरा अंदर तक जाता है ना, तो वो होता है क्या, मोटर। अब जैसे मान लो कोई चीज़ गर्म पड़ी हुई है, गर्म चीज़ रखी हुई है, तो क्या अंदर तक थोड़ी जाएगी, सरफेस में ही रहेगी ना। तो यदि वो सरफेस में है तो वो क्या हो जाएगी, सेंसरी। कुछ मिक्स्ड भी होती हैं, वो भी हम देखेंगे बाद में। कुछ मिक्स्ड होती हैं वो हम देखेंगे। मतलब कि याद रखिएगा दो चीज़, यदि मैसेज एकदम मसल से अंदर से जाता है, डीपली मैसेज यदि ब्रेन तक जाता है या ब्रेन से आता है, तो वो कौन सा काम करती है, मोटर नर्व। यदि सेंसेशन या इंफॉर्मेशन सरफेस में ऊपर से आता है तो वो होता है सेंसरी। अब जो क्रेनियल 12 क्रेनियल नर्व है ना, तो इनमें से कुछ नर्व मोटर जैसे बिहेव करती हैं, कुछ नर्व सेंसरी जैसे बिहेव करती हैं, और कुछ नर्व्स मिक्सअप बिहेव करती हैं। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है, अभी मैं लिखवा दूंगा इसमें कि कौन सी मोटर है, कौन सी सेंसरी है, कौन सी क्या है। समझ में आ गया। तो देखो ये चार चीज़ें समझ में आ गई ना, देखो चार चीज़ें समझ में आ गई। अब सुनो, अब कुछ क्या होता है अपनी बॉडी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि जो एक्टिविटी हमारे मतलब बॉडी में इनवॉलेंट्रीज होती हैं। क्या होती है, इनवॉलेंट्री। अभी हम इसको और अच्छे समझेंगे। जैसे एक मैं वो एग्जाम्पल दे देता हूँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक एग्जाम्पल देते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लो यूरिनरी ब्लैडर है, समझना। पेरिफेरल का बेस्ट एग्जाम्पल यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में 250 से 300 ml यूरिन फ्यूल हो चुका है। तो जो अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर थे, तो स्ट्रेच रिसेप्टर ने ब्रेन को बता दिया कि थैली फुल हो गई। ये काम हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। हेलो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समझना। तो ये किसका काम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब सिचुएशन सही नहीं है, क्लास शुरू हो चुकी है, तो ना अब यूरिनरी ब्लैडर ना उसको रोक के रखेगा। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर थे वो रोक के रखेगा, ठीक है। तो अब रोक के रख रहा है तो पीएनएस, जैसे सही माहौल मिला रिलीज कर देगा तो भी पीएनएस। हेलो, बेस्ट एग्जाम्पल है समझने का, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। समझ में आ गया क्या क्या था, बोलो। मतलब कि वो फुल हो चुका है,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम फुल हो चुका है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो उसको रोक के रख रहा है या जो रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एक चीज़, कब? जब ज़रूरत से ज़्यादा फुल हो चुका है। नेचुरली ऐसा यदि है तो वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, वो हम बाद में देखेंगे। समझ में आ गया ना? तीनों चीज़ समझ में आ गई। यूरिनरी ब्लैडर यदि फुल हो चुका है, स्टेज रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन गई ब्रेन तक, वो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन माहौल सही नहीं है तो अपन उसको जब ज़बरदस्ती रोक के रखेंगे ना, पीएनएस, और जैसे सही माहौल मिला तो अपन रिलीज़ करेंगे तो भी पीएनएस। इतना क्लियर हुआ? चलिए, एक एक टर्म में इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? पूरा चैप्टर है ये, क्योंकि फिर मैं बाद में सीधे बोलूँगा ये बिहेव सेंसरी जैसे करता है, तो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि सरफेस की बात कर रहे हैं। मैं बोलूँगा कि इसका नेचर इफरेंट है, तो आपको खुद मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। इफरेंट मतलब कि ब्रेन से बॉडी में, है ना? आपको खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए अब सेंसरी। अब देखो, कुछ होती हैं सोमैटिक नर्व, कुछ होती हैं पेरिफेरल नर्व। तो सोमैटिक नर्व सीधी सी बात याद रखो, जो सोमैटिक नर्व्स होती हैं ना, कुछ पेरिफेरल, तो सोमैटिक नर्व्स ये होती हैं जो कि मसल्स में होती हैं, अंदर मसल्स के जो अंदर होती हैं वो सोमैटिक नर्व्स होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मसल से वो बाहर नहीं आएंगी, बाहर तो आएंगी ना, मसल से बाहर भी आएंगी, मसल्स के अंदर भी जाएंगी। तो सोमैटिक मतलब जो मसल्स होती हैं, पेरिफेरल मतलब जो कवर करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अपना हाथ है, ये हाथ है, इसके बाहर जो नर्व्स डिस्ट्रीब्यूट है पेरिफेरल, नाम से ही पता चलता है पेरिफेरल। और जो इसके अंदर जो हैं, जो अंदर वाली मैकेनिज्म, जैसे मान लो कि इंटेस्टाइन की यदि आप बात करो तो अंदर भी तो नर्व्स हैं, बाहर भी नर्व्स हैं, तो बाहर वाली नर्व्स को क्या बोलेंगे? पेरिफेरल। अंदर वाली को क्या बोलेंगे? सोमैटिक। और अंदर वाली जो नर्व है ना, तो वो अंदर के सरफेस के लिए काम करेंगी, तो अंदर के सरफेस के लिए काम करेंगे तो सेंसरी। और अंदर यदि डीप में काम करेंगे तो मोटर। जैसे मान लो अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मली काम कर रहा है, लेकिन मान लो अंदर छाले हो गए तो मसल्स के अंदर जाएगा ना, घाव बनेगा, तो अंदर जो काम करेगा वो मोटर हो गया। तो जो हमारा सोमैटिक है, पेरिफेरल, दोनों मोटर और सेंसरी दोनों जैसे काम कर सकते हैं। समझ में आया? अब आ जाइए, पेरिफेरल जो होता है, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक क्या होता है? दुख का साथी। ये होता है सुख का साथी। अब कैसे? मतलब कि जो काम को करने में अपने को दुख होता है, दर्द होता है, बुरा लगता है, वो होता है सिंपैथेटिक। जिस काम को करने में अपने को आनंद की अनुभूति होती है वो क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक। हाँ, एक इसका एग्जाम्पल हमारे सर दिया करते थे, हम तुम लोगों को दे रहे हैं। मान लो दो लड़के रोड पे खड़े हुए हैं, चाय और सिगरेट पीते हुए। हाँ, अब दो लड़के, ठीक है, तो दो लड़के रोड पे खड़े हुए हैं। अब उधर स्कूटी से एक सुंदर लड़की आ रही है, ठीक है। जैसे उधर से एक सुंदर लड़की आ रही है, दोनों लड़कों की नज़र पड़ी, उनको अच्छा लगा, तो उनकी बॉडी का कौन सा सिस्टम काम करने लगा? पैरासिम्पैथेटिक। पास आई और अच्छा, पास आई और अच्छा। अब जहाँ खड़े थे जब एकदम वहाँ पे गुजरी ना, तो उनकी बॉडी का जो सिंपैथेटिक था एकदम हाई लेवल पे था, ठीक है। जैसे जैसे वो पास आई ना, और उसके साइड देखी भी नहीं, बुरा लगा। समझ गए? तो ये हो गया पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। दिया था ना एक और इसका एग्जाम्पल। मान लो अपने को आ रही है, अपन रोक के रखे हैं, तो जब तक 1.5 घंटे तक अपन जब तक क्लास में रोक के रखे हैं, तब तक बॉडी का कौन सा? जैसे क्लास छूटी अपन फटाक से भागे। समझ गए? तो ये इस तरह के जो काम करता है वो सिंपैथेटिक हो गया और पैरासिम्पैथेटिक हो गया। तो ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम का एक क्या हो गया? फीडबैक। अब हम क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे ब्रेन, फिर ब्रेन की सारी नर्व्स, फिर पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड, फिर स्पाइनल कॉर्ड की सारी नर्व्स, फिर दोनों का मिक्सअप, एक्शन पोटेंशियल, वो जो भी था। तो टाइम लगेगा लेकिन मज़ा आ जाएगा। मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर यदि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, तुम 200 बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे, 200 बार भूल जाएगा, क्योंकि इसमें अपने से एक शब्द नहीं सोच सकते, सारे वर्ड का अलग अलग मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हेडिंग डाल दीजिए ब्रेन।